आपको पता है आज मैंने आपकी पसंद का लंच बनाया। लगता है कोई फरमाइश होने वाली है। ये कौन थी? न्यू रिसेप्शनिस्ट रखी है मैंने, एक्सपीरियंस्ड है। देखने में तो बहुत स्मार्ट है। अब लाइन नहीं मारने लग जाना उसे। ये सोनिया, आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं बस का वेट कर रही हूँ। कहाँ थे अब तक? है ना तुम्हारी नई रिसेप्शनिस्ट, वो बस स्टॉप पे बेचारी वेट कर रही थी, उस बेचारी को घर छोड़ने चला गया। वो अकेली खड़ी थी, हजारों लड़कियां रोज सड़क पर अकेले खड़ी होती हैं, क्या तुम सबको छोड़ने जाओगे? हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सोनिया। अपने काम से काम रखा। सोनिया आई थी मेरे ऑफिस में। तुम्हारे पास? क्यों? हाँ, वो चाह रही थी कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूं कि तुम उसे एडमिन मैनेजर प्रमोट कर दो। अच्छा, तो उसे पता चल गया कि हमारा एडमिन मैनेजर जा चुका है। बेबस नहीं है वो, बहुत चालाक है। फॉर गॉड सेक सामिया, इतनी बेरहम तो नहीं बनो। हाँ, हूं मैं बेरहम, और अगर ज्यादा फोर्स किया ना, मैं उसे फायर भी कर सकती हूँ। सामिया प्लीज गिव हर अ चांस। परफॉर्मेंस देख लो उसकी, अगर समझ नहीं आता तो दोबारा डिमोट कर देना। एब्सोल्युटली नॉट। सामिया देखो। सामिया क्या? ये शम्स मुझे क्यों फोर्स कर रहे थे कि एडमिन मैनेजर सोनिया को ही बना? हाँ, कहाँ पर हो? मैं आ रहा हूँ। सर आपने मैम से बात की? एक्चुअली हाँ, मैंने की। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन सर मैं कैसे सरवाइव करूंगी? मेरे तो भाई और बहन का स्कूल से नाम भी काट दिया गया है, मैं क्या करूंगी? मिस सोनिया, आपकी इस महीने और अगले महीने की एडवांस सैलरी है। आप प्लीज कोई और काम कर लीजिए। प्लीज सर, ऐसा ना करें सर। प्लीज गेट अप, आप एम्बैरेस कर रही हैं मुझे। लेकिन सर ऐसे कैसे आप मुझे? मैं आपकी आइंदा भी हेल्प करता रहूंगा। बस प्लीज मेक श्योर कि डॉक्टर सामिया को पता ना चले। सर देखिए, मिस ऐसे सोनिया, कैसे आपसे पैसे ले सकते? प्लीज आप पाँव से उठे। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। प्लीज गेट अप। सर मैं जॉब करना चाहती हूँ। आई एम फीलिंग ऑकवर्ड। आप प्लीज ऊपर बैठे। मिस सोनिया प्लीज आप। सर क्या सोच रहे हो? अकेली हूँ, बेबस हूँ, बेसहारा हूँ, मजबूर सी इस दुनिया में मैं हारी हूँ। हर मोड़ पे है खामोश सदाएं, दिल में है छुपी बस टूटी दुआएं। कोई है जो कश्ती को किनारा दिखाए, तारीख राहों में सहारा बन जाए। जब शौहर किसी गैर औरत की हमायत करने लगे और इस पर हमदर्दी जताए, तो क्या हर बीवी शक नहीं करेगी? कोई हो जो हाथ थामे और मुझको फिर से जोड़े।
कब आया आप रात? पता ही नहीं चला मुझे। हाँ, वो रात थोड़ी देर हो गई थी। मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना है, तो बाद में बात करते हैं। सुनो, डॉक्टर शम्स अपने क्लिनिक पे बैठे हैं? जी हाँ, बैठिए। आप सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? मैडम ने बुलाया मुझे। मैडम। हाँ नाहिद बोलो। मैडम, आपको बताना मेरा फर्ज है। सोनिया सारे स्टाफ को कहती फिर रही है डॉक्टर शम्स उन्हें पसंद करते हैं। क्या? आपको मालूम है ना, वो केक भी लाई थी। गार्ड भी बता रहा था डॉक्टर शम्स अक्सर उन्हें घर छोड़ने जाते हैं। नाहिद, ये बात यहाँ से बाहर नहीं जाए। मैं नहीं चाहती ये किसी और को पता चले। उसे तो मैं वैसे भी फायर करने वाली हूँ। अभी तुम जाओ, बाद में बात करते हैं। ओके मैडम। ये मेरा शक ही नहीं था। इन दोनों के दरमियान वाकई कुछ चल रहा है। ये लो, सोनिया का इस्तीफा। अब तुम्हें उसे फायर करने की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद सोनिया को लेकर किसी भी किस्म का कोई सवाल नहीं होगा। तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बीच शक की कोई गुंजाइश नहीं। इसमें भी कोई चाल हो सकती है। क्या इन दोनों को ये मालूम है कि दोनों क्लिनिक्स में स्टाफ इनकी बातें कर रहे हैं? ऐसी चालाक लड़कियां हाथ धोकर शरीफ मर्दों के पीछे पड़ जाती हैं। चाय? थैंक यू। क्या बात है? परेशान लग रहे हो। रात भी खाना खाए बगैर सो गए। सोनिया का रिजाइन इतना बुरा लगा क्या? कितनी हैरत की बात है ना, एक हार्ट स्पेशलिस्ट का ही अपने हार्ट पे कंट्रोल नहीं। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। जब मर्द अपनी बीवी की बातों से बेजारी दिखाए और बीवी को एहसास हो कि वो किसी
ज़हनी कश्मकश में है और बीवी को बेरहम और संगदिल का है, तो क्या बीवी इसके रवैये की वजह नहीं पूछेगी? जी मिस सोनिया। हेलो सर, मैं बहुत परेशान हूँ 3 दिन से। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको कॉल करूँ, इसलिए मैंने आपको कॉल कर ली। क्यों, क्या हुआ? सर, मेरा छोटा वाला भाई 3 दिन से एडमिट हुआ हुआ, उसके ऊपर गर्म पानी गिर गया था। ओह, दैट्स सो सैड। मुझे ना सख्त जरूरत है पैसों की। सर सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अरे डोंट पैनिक, कितने पैसे चाहिए? सर 2 या 1.5 लाख रुपए चाहिए मुझे। क्लिनिक के बाद लगाता हूँ मैं चक्कर भी आपके पास। मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूँ आपका सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, कोई पेशेंट्स बाकी है? सर 2 पेशेंट बाकी हैं। ठीक है, भेजो जल्दी, मुझे निकलना है। सामने ये मेरे क्लिनिक की नर्स तुम्हारे पास क्या कर रही थी? वो हायरिंग हो रही है ना हमारी, तो अपनी बहन के लिए बात करने आई थी। अच्छा एनीवेज, मैं ये कहने आया था कि मैं रात को लेट हो जाऊंगा, एक डिनर पर जा रहा हूँ। डिनर? अचानक से डिनर? हाँ बस दोस्तों के साथ ग्रुप में प्लान बन गया तो। कौन दोस्त? नहीं यार, अब मेरे दोस्त तुमसे पूछ के प्लान बनाएंगे क्या? वो मेडिकल कॉलेज के दोस्त थे, वो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो बस डिस्कशन हो गई। अभी नहीं जाऊंगा तो जानमुरीद कहेंगे। मैं शमस, लेकिन मुझे बात करनी थी। अरे नहीं यार, आज पेशेंट्स बहुत ज्यादा थे, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। घर पे आता हूँ, फिर बात करते हैं। जब शौहर एक झूठ बोले तो उससे मुस्तकिल नई नई सोचें पड़ती हैं। ये जो बीवियां होती हैं ना, वो पहचान जाती। मिस सोनिया, ये क्या हाल क्या बनाया होगा आपने? क्या बताऊं, एक के बाद एक मुश्किलों के पहाड़ मेरी जिंदगी में है। जहां देखते आसमान तक मुश्किलों की दीवारें खड़ी हैं। और ये छोड़ क्यों नहीं देती इसे? इतना सुकून मिलता है ना इसे पीने से। अब मैं चलता हूँ, सुबह हॉस्पिटल पहुंचते ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा। ओके सर। अकेली हूँ, बेबस हूँ,